तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अपनी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज जीन पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की इन 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों पर आधारित जो टॉप 200 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आज हम देखेंगे। आज इसका पहला वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप अपनी टेट की परीक्षा को लेकर गंभीर हैं, अगर आपको शिक्षक बनना है, इसलिए कि टेट के तुरंत बाद सुपर टेट आना है निश्चित है, इसलिए कि चुनाव है दोस्तों, तो सरकार को भी अपना लाभ लेना रहता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अपने मौके की तलाश में रहते हैं। तो आप भी अपने मौके की तलाश में रहिए और चलते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। तो आइए चलते हैं। अगर आप इनसे करते हैं तो दोस्तों सीटेट में 4 से 5 क्वेश्चन अगर इनसे आएंगे तो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं पहला क्या है। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? बच्चे जो अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ऑप्शन देखिए, ये पावलोव है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन 2 है स्किनर, ऑप्शन सी है पियाजे और ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। तो दोस्तों राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट हैं आप। ये पियाजे के द्वारा कहा गया कि बच्चे अपने समझ से विश्व की कल्पना करते हैं। दोस्तों बच्चों पे पियाजे ने बहुत ही ज़्यादा शोध किया हुआ है। आगे देखते हैं। बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 से वयस्क तक है, ऑप्शन सी है 2 से 7 वर्ष और ऑप्शन डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह कौन सी अवस्था है? बालकों की सोच जहाँ अमूर्तता की अपेक्षा अमूर्तता न होकर मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है। तो दोस्तों राइट आंसर टिक कीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ऑप्शन बी है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा के से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसको खोजबीन मानेगा। ऑप्शन डी का है जीन पियाजे लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो दोस्तों ये अनुमानतः ये क्वेश्चन आया है सीटेट में, इसलिए कि सीटेट में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं, भाषा पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में कहेगा। आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश से भिन्न होता है बजाय डैश के। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन भिन्न होता है, बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा और प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आकार मूर्त उपकारकता है। ऑप्शन सी है प्रकार मात्रा और ऑप्शन डी है आकार किस्म। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा से। ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 देखें। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ए हिलगार्ड है, ऑप्शन बी है स्टार्ट द्वारा, ऑप्शन डी है हरलाक द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है जीन पियाजे द्वारा। दोस्तों पहली बार तो आपने इसका राइट आंसर चूज कर लिया होगा। बिल्कुल काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और बहुत फेमस मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पियाजे के द्वारा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम इसमें बस 3 ही मनोवैज्ञानिकों के विषय में बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इसमें आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत ही आएंगे। आगे चलते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास। ऑप्शन बी है सहयोग देना, ऑप्शन सी है साहसिक अधिगम, ऑप्शन डी है सहयोगात्मक अधिगम। दोस्तों राइट आंसर आप इसमें टिक कीजिए। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही हैं आप। आगे चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तित समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी है संख्या और ऑप्शन डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप चूज कीजिए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ऑप्शन बी है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, ऑप्शन सी है बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, और ऑप्शन डी है बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर टिक कीजिए आप लोग। तो अगर दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? जो वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित जो विकास तथा अधिगम के बीच संबंध जो बताया गया, सर्वश्रेष्ठ सार कौन सा प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम के स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समर्थक समानार्थक है, और ऑप्शन डी है अधिगम एवं विकास समानांतर क्रियाएं हैं। अधिगम एवं विकास समानांतर यानी साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें आप टिक कीजिए। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास प्रक्रिया जो है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। जन्म से 2 वर्ष तक आमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन बी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें सी है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, इंद्रियों का मतलब है दोस्तों जो 5 इंद्रियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, 5 इंद्रियां होती हैं। जैसे आँख हो गई, कान हो गया,
नाक हो गई, त्वचा हो गई, ये 5 इंद्रियां होती हैं। तो इसमें बच्चा कैसे इंद्रियों के द्वारा सीखता है? जैसे कोई चीज़ जल रही, जैसे एक लालटेन जल रही है, लालटेन या लालटेन ही मान लीजिए, बच्चा उसको तब तक छुएगा जब तक आप उसको मना करेंगे कि बेटा इसको मत छुओ। आप कहीं चले जाएंगे तो फिर उधर वो जाएगा, छूने का प्रयास करेगा। जब एक बार उस लालटेन को छू लेगा, उसको गर्म लगेगा, इंद्रियों के द्वारा उसे महसूस होगा, तो वो दोबारा उसको नहीं छुएगा। इसलिए वो इंद्रियों के द्वारा ज़्यादा सीखता है। कोई चीज़ देख कर आपका अनुकरण करेगा छोटा बच्चा, तो इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। अमूर्त तरीके से कैसे सीख सकता है? जो चीज़ उसे दिख ही नहीं रही है और उसे वो कैसे समझ सकता है? भाषा भाषा तो अभी 2 वर्ष तक में भाषा तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इंद्रियों के द्वारा सीखता है, यानी करके, प्रयोग करके बच्चा सीखता है। आगे चलते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। तो दोस्तों, राइट आंसर आप लोग टिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे द्वारा की गई है। ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की। दूसरी है प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की है। और तीसरी है अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था, 7 से 11 है। और चौथी अवस्था है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था, 12 वर्ष तक है। और फिर पांचवी एक मान ली गई है औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, लेकिन मूल रूप से 4 ही हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है, किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पावलोव को, बी है कोहलर को, ऑप्शन सी है स्किनर को, ऑप्शन डी है जीन पियाजे को। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्या कह रहा है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं इसके ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक। तो दोस्तों, राइट आंसर टिक कीजिए आप लोग। तो दोस्तों, अगर इसमें आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है, तार्किक चिंतन जो होता है 12 वर्ष के बाद ही आरंभ होता है। तो जो 12 वर्ष के बाद होता है उसी में लोग तर्क वितर्क करना आता है, यानी आमूर्त रूप से वो तर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, जब तार्किक रूप से। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन है, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तो आपने कर लिया होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक यानी यहाँ पर मूर्त रूप में किसी भी चीज़ को देखने लगता है बच्चा, किसी भी चीज़ की अपने में वो माइंड में वो छवि बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण और पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा है बच्चा वस्तु स्थायित्व को कब प्रदर्शित करता है? 15 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर टिक कीजिए। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी है संवेदी प्रेरक चरण। आगे चलते हैं।
पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी है समावेशन और ऑप्शन डी है स्किना। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है। तो बिल्कुल अब तक आपने राइट आंसर चुन लिया होगा अपने। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आनुवंशिक कारक है या नैतिक कारक, शारीरिक कारक और ऑप्शन डी है सामाजिक कारक। तो दोस्तों राइट आंसर चूज कीजिए। दोस्तों जो यहाँ पे वाइगोत्स्की हैं ये सामाजिक कारक पर बच्चे के जो भूमिका पर महत्वपूर्ण बल देते हैं कि सामाजिक कारक के आधार पर बच्चा अधिक सीखता है। आगे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित 4 चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन कारणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, ऑप्शन सी है अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, ऑप्शन डी है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो ए और बी कौन किसका अनुसरण करते हैं, और ए और डी का, बी और डी का, ए और डी का, ए और डी का। तो ए और सी का है, ऑप्शन नंबर डी है। तो 19 का जो दोस्तों है आप सोच लीजिए। दोस्तों इसमें ए और बी का है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय। आगे चलते हैं। कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं। ऑप्शन ए है पश्च परंपरागत, ऑप्शन बी है पूर्व परंपरागत और ऑप्शन सी है परापरंपरागत और ऑप्शन डी है परंपरागत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पश्च परंपरागत। तो दोस्तों आज हम अपना टेस्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कितना आपका स्कोर रहा ये कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों कहीं से भी पढ़िए लेकिन ये टेस्ट आपको देना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप ये टेस्ट देखते हैं तो आप अपने को आकलन कर पाएंगे और क्या कमी है वो भी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। अगर कोई सुधार करना है तो वो बताइए। जय हिंद।